सिया ने जब पति जयंत से तलाक लिया तो उसे लगा जिंदगी अब उसकी अपनी है, मगर उसी दिन पता चला कि वह गर्भवती है। वह बच्चा जिसे वह गिराना चाहती थी आगे चलकर उसकी किस्मत बदलने वाला था। सर्जरी से पहले वह सोच रही थी कि ऑपरेशन के बाद फिर से फिटनेस और मौज मस्ती शुरू करेगी, पर तभी ऑन ऑपरेशन थिएटर की लाइटें बुझ गईं और उसके सामने भविष्य की झलक उभर आई। उसने देखा तलाक और बच्चे को गिराने के बाद माता पिता के दबाव में उसने दूसरी शादी की, पर कुछ ही महीनों में माता पिता की कार दुर्घटना में मौत हो गई और वह विदेश भेज दी गई। कभी सोने के पिंजरे में पली सिया अब सड़कों पर रोटियां ढूंढने वाली बन गई थी। एक दिन जब उसने मुश्किल से एक ब्रेड का टुकड़ा पाया, किसी ने वह भी छीन लिया। तभी उसने देखा उसका पूर्व पति जयंत, जो कभी दिवालिया था, अब सफलता की ऊंचाइयों पर था। टीवी पर जयंत कह रहा था, मेरी सफलता का श्रेय अपनी पूर्व पत्नी को जाता है। अगर उसने मुझे छोड़ा ना होता तो मैं आज यहाँ ना होता। ये शब्द सिया के दिल में तीर की तरह लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सपना टूटते ही वह कांप उठी। उसे लगा अगर उसने बच्चा गिराया तो वही दुखद भविष्य दोहराया जाएगा। वह अस्पताल से भाग गई और बच्चे को अपनी किस्मत का सितारा मान लिया। वह जयंत के पास पहुंची तो पता चला कि तलाक के बाद भी उसने घर उसके नाम कर दिया था। पर जब वह उससे मिलने गई तो देखा कि उसके साथ एक और औरत है। डर और बेचैनी में उसने जयंत को पुकारा, मगर वह बस एक नजर डालकर चला गया। जिस आदमी ने कभी उसे सिर पर बिठाया था अब वही उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता था। सिया का दिल टूट गया, पर उम्मीद बाकी थी। जब जयंत नीचे लौटा सिया को लगा कि वह माफ करेगा, पर उसने ठंडे स्वर में कहा, अब तुम्हारे लायक मैं नहीं। उसकी आंखों से आंसू थम न सके। कांपी आवाज में उसने कहा, बस एक बार मुझ पर यकीन कर लो। जयंत ने रुमाल थमाया और कहा, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। सिया ने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि जयंत की दादी उससे मिलना चाहती थी, पर वह कभी गई नहीं। इस बार वह ढेरों तोहफे लेकर पहुंची। दादी को डिमेंशिया था। उन्होंने सिया की महंगी स्कार्फ से व्हील चेयर साफ की, पर सिया मुस्कुरा दी। तभी उसे उल्टियां होने लगी और दादी ने पहचान लिया कि वह गर्भवती है। सिया वॉशरूम गई। लौटकर देखा तो दादी गायब थी। वह घबराई ही थी कि जयंत आ गया। उसने गुस्से में कहा, तुम जानती थी माँ बीमार है, फिर भी अकेली छोड़ आई। सिया समझाती रही, पर उसने यकीन नहीं किया। बाद में जब दादी मिली उन्होंने सिया के लिए ताबीज बनाया। ये देखकर जयंत का दिल पिघल गया। वह सिया को ढूंढते हुए पहुंचा और देखा कि वह खुद घायल होकर भी दादी को खोज रही थी। उसे संभालने गया तो खुद बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सिया जागी तो खुद को जयंत के घर में पाई। उसे लगा कि शायद वह अब भी उसे प्यार करता है, पर जयंत ने कहा कि वह शहर हमेशा के लिए छोड़ रहा है। सिया टूट गई, पर जयंत ने कहा, तुम्हें मेरे जैसे आदमी की जरूरत नहीं। वह बारिश में निकल पड़ी। आखिरी उम्मीद थी, अगर जयंत एयरपोर्ट जाते समय रुके तो मतलब अब भी उसे चाहता है। गाड़ियों के शोर में उसकी कार गुजरी। उसने देखा पर रुका नहीं। आंसू बारिश में घुल गए। सिया ने फुसफुसाया, तो यही है जवाब, तुम अब भी मुझे समझते हो पर चाहना छोड़ चुके हो।